आज जो है वो मैं आप सबको वेलकम करता हूं और हम जो है वो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एसे जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो है वो आईबी के पेपर्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। और इसमें से एक बड़ा टास्क जो है वो एसे राइटिंग का है। और एसे राइटिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी जो है वो क्रिएटिव स्किल है जो कि हम प्रैक्टिस से हासिल कर सकते हैं। और जो है वो हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए हम जो है ये सीख सकते हैं कि हम कैसे जो है वो एक अच्छा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कोटेशन जो है वो ऐड की है जो कि फ्रांसिस बेकन सर की है। और आप में से अगर कुछ लोग जो हैं वो इनको जानते हैं तो ये एक बहुत बड़े फिलोसफर थे इंग्लैंड के। तो वो कहते हैं, रीडिंग मेक अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो उनके कहने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी लिखे हुए हैं और इनके ऐसे जो हैं वो सीएसएस के एग्ज़ाम्स जो पास कर लेते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग में इनके ऐसेस जो है वो पढ़ाए जाते हैं और इनके बारे में सिखाया जाता है। तो इनके बहुत ही बाकमाल ऐसे हैं, आप जो है वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो ऐसे की जो क्वालिटीज़ है उनके बारे में देखेंगे। तो अब हमने ऐसे जो है वो लिखना कैसे, हम कैसे जो है वो एक अच्छा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस बात में जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो देखते हैं कि उनको जो है वो ऐसे के बारे में पता नहीं होता कि लिखना कैसे है, या उसको जो है वो कैसे जो है वो उसकी तरतीब लिख जो है वो कर सकते हैं। तो आइए जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है वो ऐसे को एक अच्छा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं या जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको एक तवील मुताला जो है वो करना पड़ता है, रीडिंग करनी पड़ती है उसके मुतालिक। और जानना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो आने चाहिए, होने चाहिए। और आप जो है वो कैसे उसको जो है वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में या अपनी राइटिंग में उनको लेके आ सकते हैं। फिर आपकी ऑब्जर्वेशन है अपने इर्द गिर्द के माहौल से, सराउंडिंग से, कि कैसे जो है वो आप अपने इर्द गिर्द वो एक्सपीरियंसेस करते हैं जो आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक के मुतालिक जो है वो सीखा पढ़ा होता है। और फिर जो है वो आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी सोसाइटी में। फिर थिंकिंग कि आप जो है वो जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि चाइल्ड लेबर इज़ अ कर्स। तो ये हम अगर हम इसको जो है वो एक टॉपिक बनाते हैं, एक जो है वो अपने ऐसे के टॉपिक के तौर पे लेते हैं जो कि लास्ट टाइम आईबी के पेपर में आया हुआ था, चाइल्ड लेबर इज़ अ कर्स। तो इसमें जो है वो हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक कर्ज के तौर पे कैसे है। पहले तो हम इस बात को लेंगे, पहले तो सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करेंगे चाइल्ड लेबर होती क्या है। फिर आपको जो है वो उसके मतलब मुतालिया करें। फिर अपने इर्द गिर्द देखें कि जैसे बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं अपने गली मोहल्लों में, फैक्ट्रियों में, चाय वालों के पास, होटल वालों के पास उन्होंने बच्चे रखे होते हैं आजकल। तो वो जो मैंने खुद देखा है कि वो पानी भरने के लिए जो है वो बच्चों को साथ रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो पानी भर रहे होते हैं घरों घरों में, पीने वाला पानी। तो ये जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे जो है वो आप अपने आर्टिकल के मुतालिक जो है वो चीज़ें अपने मुआशरे में देखते हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस है कि आपने जो रीडिंग की है, ऑब्जर्वेशन की है और उसके बारे में सोचा है, तो आप जो है वो उसके मुतालिक मटेरियल को ढूंढें, उसके मुतालिक मटेरियल जो है वो जितना आपको मिले उसको सर्च करें, फिर उसको एक ऑर्गेनिक होल ऑर्डर में लेके आएँ और उनके पैराग्राफ्स को ऑर्गेनाइज करें। तो आप जो है वो काफ़ी आसानी से ऐसे जो है वो लिखना सीख सकते हैं। देन क्वालिटीज़ ऑफ ऐसे राइटिंग। तो इसमें जो है वो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर है कि ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, जिसमें कि मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक होल, इसका मतलब है कि वो मुकम्मल होना चाहिए, कहीं से भी कोई मिसिंग ना हो। और पैराग्राफ्स में लिखना हो जिनकी जो है वो कमो पेश लेंथ जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। फिर इसमें एक ऐसे जो है वो उसमें क्या होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन
मेन बॉडी उसकी होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। फिर यूनिटी है कि ऐसे जो है वो यूनिटी में लिखा होना चाहिए। अब यूनिटी किन किन चीज़ों की चाहिए? आइडियाज़ की हो, डिक्शन, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर। फिर उसमें जो है वो पैराग्राफ्स में कोई भी इररेलेवेंट बात ना हो, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ना हो, टेंस की मिस्टेक ना हो, और जो आप बात कर रहे हैं आप उसी पॉइंट पर रहते हुए उस बात को मुकम्मल करें और किसी और पॉइंट की तरफ ना जाए। फिर कोहेरेंस एक बहुत ही ज़रूरी इसमें पॉइंट है, जिसमें आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो एक दूसरे से लॉजिकली लिंक हों। फिर बैलेंस है। अब चूंकि ऐसे राइटिंग जो है वो कोई इतनी लेंथी नहीं होती जैसे कि नॉवल होता है या नसर प्रोज होती है, बल्कि इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। तो आपने इसको एक प्रॉपर लेंथ में रखना होता है। जैसे कि ये पेपर में भी वो 250 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स जो है वो रिक्वायर करते हैं। तो आपने उस दायराकार में रहते हुए, उस लिमिट में रहते हुए आपने ऐसे राइटिंग जो है वो करनी होती है। तो जी दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की जो है वो वीडियो, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, हेल्प मिली होगी, जिसमें आपने कुछ ना कुछ जो है वो सीखा होगा कि कैसे जो है वो हमने ऐसे लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरा, अगर आपने तैयारी करनी है तो मैंने और भी वीडियोस जो है वो उसमें अपलोड की हुई हैं, तो आप जो है उनको देख के वहाँ से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हेल्पिंग मटेरियल है, तो आप जो है वो इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। गुड लक।